अगर आप अचानक से गरीब हो जाते हो तो आपके दोस्त आपसे कतराने लग जाते हैं, लेकिन अगर आप रातों रात अमीर हो जाते हो तो आपके दोस्त ही दुश्मन बन जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है आईपीएल, हिंदी में बोलें तो इंडियन प्रीमियर लीग के साथ। जब से पता चला है कि आईपीएल 2023 के मीडिया राइट्स 44,000 करोड़ में बिके हैं तो आधी दुनिया का मुंह खुला का खुला रह गया। आईपीएल अब अंग्रेजों की इंग्लिश प्रीमियर लीग से भी ज्यादा कमाता है। तुलना के लिए देखें तो आईपीएल के एक मैच से जितनी कमाई बीसीसीआई को होगी उतनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को साल भर में भी नहीं होती। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों, आईपीएल के मीडिया राइट्स 44,000 करोड़ रुपए में बिक गए हैं। जी हाँ, 44,000 करोड़। हम जैसे लोग तो ये भी नहीं समझ पा रहे कि ये पैसे होते कितने हैं। समझने के लिए देखा जाए तो देश के कुछ छोटे राज्यों की जीडीपी भी इतनी नहीं है जितने एक साल की आईपीएल के मीडिया राइट्स हैं। लेकिन आम जनता के लिए इस पैसे के क्या मायने हैं? इस डील में क्या कोई खुश होने की बात है? जनता को, सरकार को या बीसीसीआई के अलावा किसी और को इससे कोई फायदा होगा? ये सारे प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं। तो चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या आईपीएल पर एक देश के रूप में भारत को खुश होने की ज़रूरत है? उत्तर है हाँ, खुश हो सकते हैं। इसका पहला कारण है कि जहां हमें खुश होने का मौका मिले खुश हो लेना चाहिए। वैसे भी दुनिया में इतनी मनहूसियत फैली हुई है तो कोई अच्छा समाचार दिखे तो ज़्यादा सोचे बिना खुश हो लेना चाहिए। दूसरा, दुनिया के टॉप लीग में भारत की लीग का नाम आता है, इससे देश का सम्मान भी बढ़ता है और दुनिया की नज़रों में भारत की कीमत भी। तीसरा, चलिए मान लेते हैं कि बीसीसीआई कोई सरकारी संस्था नहीं, एक प्राइवेट कंपनी है। आईपीएल से जो कमाई होती है उस पर सरकार को टैक्स भी नहीं देती, तो सरकार और जनता को आर्थिक रूप से कोई फायदा नहीं होता। ये टैक्स का विषय थोड़ा अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी अपने देश की ही कंपनी है जो अमीर हो रही है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे अंबानी अडानी अमीर हो रहे हों। अब इस पर खुश होना चाहिए या दुखी? चलिए ये भी समझ लेते हैं। देखिए, पहला विषय तो ये कि अंबानी गैरकानूनी तरीके से अमीर हो रहा हो। अगर ऐसा हो तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जेल में डालना चाहिए। लेकिन शाहीन बाग और खाली किसानों के लाख चिल्लाने के बावजूद और केजरीवाल जी के पास अंबानी की बिजली कंपनी के खिलाफ सबूत होने के बावजूद आज तक अंबानी के खिलाफ कोर्ट में एक केस तक नहीं हुआ। साबित होने की बात तो बहुत दूर है, किसी ने सबूत पेश तक नहीं किए। 9 साल से दिल्ली में सरकार होने के बावजूद सड़जी भी अंबानी की कंपनी से ही आज भी बिजली बनवा रहे हैं। दूसरी बात आती है कि इतना पैसा इन्होंने कमाया है तो अपने पर ना उड़ाएं, जनता को दे दें। अंबानी ने अपनी बेटी ईशा की शादी में $100 मिलियन यानी 724 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया। इतने में हजारों बच्चों की स्कूल की फीस भरी जाती है ना। अब एक गिलास ठंडा पानी पीजिए और ध्यान से समझिए, अंबानी ने वो 700 करोड़ कहाँ उड़ाए? हवा में तो उड़ाया नहीं। कुछ खाने में खर्च हुए, कुछ सजावट में, कुछ मेहमानों को लाने ले जाने में और कुछ उन्हें गिफ्ट देने में। अब ये पैसा गया किसको? 700 में से 8-10 करोड़ हलवाई को गया होगा, कुछ करोड़ होटल वाले को, मेहमानों को लाने वाले ड्राइवर की सैलरी उसी पैसे से मिली होगी और गिफ्ट की दुकान वाले को पैसा भी। ठीक है, ड्राइवर को भी लाखों में मिले होंगे, लेकिन उन लाखों से उसने जो खर्च किया उससे 100 लोगों को हजारों में पैसे मिले होंगे। तो यानी ऐसे 100 लोगों को रोजगार अंबानी के ड्राइवर से चल रहा है और हजारों का अंबानी के खर्चे से। इसी को तो व्यापार कहते हैं और इसी से बच्चों की स्कूल की फीस भरी गई होगी। तो अगर सीधा पैसा दान करने की बजाय मेहनत करने वाले को दिया जा रहा है तो वो अमीर बुरा कैसे हुआ? वैसे ही आईपीएल होता है तो हजारों या शायद लाखों लोगों तक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से 44,000 करोड़ रुपए में से हिस्सा पहुंचेगा। ठीक है, बीसीसीआई को बड़ा हिस्सा मिलेगा, लेकिन देश का पैसा देश में ही रहेगा ना। उन नेताओं से तो बेहतर है जो रिश्वत का पैसा लेकर विदेश में जमा कर देते हैं। अब आती है बात टैक्स की। देखिए, ये सच है कि बीसीसीआई आईपीएल से हुई कमाई सरकार को टैक्स में नहीं देता, क्योंकि खेलों को ये छूट मिली हुई है कि खेल को बढ़ावा देने के लिए किए गए काम पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन बीसीसीआई से आगे जो भी कमा रहा है, खिलाड़ियों को खरीदने की फीस पर खिलाड़ी टैक्स दे रहा है, मीडिया कंपनी अपने ऐड की कमाई पर टैक्स दे रही है, खिलाड़ियों के कपड़ों से लेकर ठहरने के होटल सब टैक्स देते हैं, बस बीसीसीआई नहीं देती।
दूसरी बात, बीसीसीआई को ये साबित करना पड़ता है कि वो कमाई का पैसा खिलाड़ियों और खेल को बढ़ावा देने में लगा रहे हैं। जिस पैसे को वो साबित नहीं कर पाते उस पर टैक्स देना होगा। और अगर आप कहते हैं कि वो पैसा तो सेटिंग से लोगों की जेब में चला जाता है, तो ऐसा कहाँ नहीं होता। रेलवे से लेकर सड़क बनाने तक सब में भ्रष्टाचार है, तो खाली बीसीसीआई को क्यों कोसना। और बड़ी बात यह है कि मीडिया कंपनियां इतना पैसा खर्च करने को तैयार क्यों हैं। वो घाटे का सौदा तो करेंगी नहीं, उनको भी तो फायदा हो रहा होगा ना। यानी भारत के अंदर इतना पैसा है तभी तो वो इतना पैसा लगा रहे हैं, तो अपने देश की आर्थिक शक्ति पर खुश होना चाहिए ना। और अगर वामपंथी विचारधारा वाले अब भी रो रहे हैं कि हमें तो नौकरी मिल नहीं रही, बीसीसीआई इतना कमा रही है, तो वो अपने आप को कमरे में बंद करके कोड़े लगा सकते हैं। वैसे ही जैसे पाकिस्तान क्रिकेट वाले हर बार आईपीएल की कमाई देखकर अपने आप को लगाते हैं। बाबा का आज का भ्रम ज्ञान है वामपंथियों के नाम। भारत आईटी में महाशक्ति बनने के बाद, दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के बाद अब खेलों में भी महाशक्ति बनकर उभर रहा है। लेकिन आप वही मार्क्स वाली ढपली बजाकर सरकार का मुंह ताकते रहो, या फिर जेएनयू की तरह आज़ादी भी मांग सकते हैं। सामंतवाद से आज़ादी के बाद अब वो बुलडोजर से भी आज़ादी मांग रहे हैं। ये देखिए। अगर आप भी देश की तरक्की से खुश हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।